29 जनवरी 2026 को है एकादशी का पावन पवित्र व्रत। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य जो आप करते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। जैसे कि चने की दाल का उपाय अगर एकादशी के दिन किया जाए ना तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। जैसे कि आप जानते होंगे 29 जनवरी को सबसे श्रेष्ठ दिन है। राहु काल का अशुभ समय 2:01 से 3:23 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। इसके अलावा पूरा दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। एक तो गुरुवार का दिन और एकादशी उसमें सबसे श्रेष्ठ है। इस बार जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है वह 29 तारीख की है। इस कारण से यह दिन और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। बात करें नक्षत्र की तो रोहिणी नक्षत्र है, साथ के साथ मृगशिरा नक्षत्र इस दिन को बहुत श्रेष्ठ बना रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आप सभी अगर 29 तारीख को व्रत करें तो 30 तारीख को सुबह से लेकर आप कभी भी 9 बजे तक अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। प्रिय श्रोताजनों, इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म हमेशा लाभ देता है। खासतौर पर बिना व्रत के भी कुछ श्रेष्ठ कार्य आपको अपने घर पर करने चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:01 के आसपास रहने वाला है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, सबसे पहले गुरुवार का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से संभव हो तो इस दिन से एकादशी का नया व्रत भी शुरू किया जा सकता है। क्योंकि शुक्ल पक्ष का समय है तो आप निश्चित रूप से माघ के पवित्र महीने से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। घर पर रहकर गंगाजल मिश्रित जल और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाएं और इस सरल से 2 मंत्रों का जाप करते हुए अगर आप स्नान करते हैं तो वह जो जल है वह गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम समान माना जाता है। तो तुलसी की लकड़ी और गंगाजल मिश्रित जल से आप हर हर गंगे, नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हल्दी का तिलक लगाएं। पीले रंग के वस्त्र पहने क्योंकि यह श्री नारायण के सबसे प्रिय वस्त्र हैं। उसके बाद आप सभी सरल भाव सच्चे मन से अपने घर के मंदिर में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य कीजिएगा। अपने घर के मंदिर में श्री नारायण की मूर्ति और महादेव की जो शिवलिंग इत्यादि है उसे साथ में विराजित करें। घी का, लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का जिस स्वरूप में आपसे हो दीपक प्रज्वलित करें। दीप देवता में हमारे इष्ट पितृ देवता वास करते हैं और दीपक में थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल जरूर डालिएगा। किसी भी स्वरूप में चावल आपको न तो खाने में प्रयोग लेने हैं न पूजा में, इस बात का ध्यान रखें। परंतु काला तिल मिश्रित जो दीपक है वह एकादशी के दिन घर के मंदिर में या महादेव श्री नारायण के मंदिर में प्रज्वलित किया जाए तो इसका अनंत गुना लाभ होता है। आप सभी भगवान का नाम जाप करते हुए एक दीपक तुलसी माता के समक्ष लगाएं और एक दीपक घर के द्वार पर लगाएं। सूर्य नारायण भगवान को जल देकर पितरों के नाम से भी आप जल के लोटे में गंगाजल और काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है या महादेव के जो मंदिर में शिवलिंग है वहां पर आप जाइएगा। चाहे तो यह पहला चने की दाल का उपाय करें या दूसरा एक अन्य उपाय है वह कर सकते हैं, या कई तरह के उपाय इस दिन प्रचलित हैं उन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि एक कटोरी में आप चने की दाल लीजिए, चाहे तो आप गिन लीजिए या अनगिनत चने की दाल ले लीजिए। देखिए, चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है और सबसे ज्यादा कारगर उपाय इस दिन का यही है। एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में गंगा जल डालिए। देखिए, गंगा जल हमेशा पितरों से हमें जो है पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, पितरों को प्रसन्न करता है। तो आप एक चुटकी काला तिल उसमें डालें, गंगा जल डालें जल के लोटे में और साथ ही पीले फूल डालकर और साथ के साथ थोड़ा सा आप चंदन डालकर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए यह विशेष दिन पर विशेष जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ के साथ चने की दाल जो स्वर्ण समान है आपने गिन कर ली है या असंख्य ली हुई है शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं स्वर्ण समान चने की दाल आपके शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, मेरा जीवन सार्थक करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह पहला उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ दीपदान करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको जो हमारे आसपास पीपल का पेड़ है या केले वृक्ष की जड़ में एक दिव्य उपाय जरूर करना है। आप सभी को लेना है एक पीला धागा। पीले धागे में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से हल्दी लगा लीजिए। ठीक है, पीला धागा आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, परंतु पीला जब धागा लेंगे उसमें 11 गांठ आप जरूर लगाई लीजिएगा। जब 11 गांठ आप लगाएंगे ना तो उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहें, अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना जरूर जरूर से बोलिएगा। ऐसी मान्यता है
जो भी सरल भाव सच्चे मन से इस एकादशी के दिन या तो पीपल पेड़ की जड़ में या आप सभी केले वृक्ष की जड़ में, क्योंकि गुरुवारी एकादशी है तो अनंत गुना लाभ देगा। एक जल का लोटा आपको लेना है और साथ के साथ जल के लोटे में आपको हल्दी, कच्चा दूध आपको डालना है और इसे ले जाकर आप या तो पीपल पेड़ या केले वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख होकर सुंदर भाव सच्चे मन से केले और पीपल वृक्ष को एकादशी के दिन हल्दी से और दूध से सींचा जाए ना तो पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह छोटा सा कार्य करें। उसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर पीपल या केला जो भी पास में है इस वृक्ष की जड़ में आप सभी को एक घी का दीपक लगाना है। एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। फिर 11 गांठ लगा हुआ हल्दी में रंगा हुआ जो आपने लिया है ना धागा, उसे अपने जो है जैसे बच्चों के विवाह की अड़चन बनी हुई है, सौभाग्य की दिक्कत है या पति बच्चे कहना नहीं मानते या कोई अन्य परीक्षा हो उसके लिए या नौकरी ट्रांसफर के लिए केले या पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करने के बाद आप बांध दीजिएगा। ऐसी मान्यता है यह छोटा सा सरल सा काम आपका सौभाग्य बढ़ाएगा। बिना व्रत के भी करते हैं तो लाभ तो आपको देगा ही। तो यह 2-3 उपाय एक साथ आप कर लीजिएगा। एक उपाय में गुरुजी बताते हैं, मात्र गंगा जल डालकर जल के लोटे में 3 बार स्वधा 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 बोलकर या स्वधा स्रोत का पाठ कर कर आप शिवलिंग पर विशेष जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके पितृदोष मिटता है और पितृदोष मिट जाता है तो बच्चों के सब काम सिद्ध होते हैं, आपके जीवन की परेशानी भी दूर हो जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, इसका भी लाभ है। एक अन्य उपाय के तहत जिसमें आप सभी को लेना है एक जल का लोटा। जल के लोटे में आपको डालनी है 7 अर्थात 7 की संख्या में बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। 7 बेलपत्र गंगा जल मिश्रित जल के लोटे में आपको डालना है। इसे ले जाकर महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी को थोड़ा सा जो जल है वह नंदी बाबा को समर्पित करना है। बाकी का 7 बेलपत्र के साथ गंगा जल अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना नाम गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और एकादशी का यह सफल उपाय है। साथ के साथ एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में शंख में कच्चा दूध भरकर और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आप कोशिश करें कि आप अपने घर के जो लड्डू गोपाल है श्री नारायण के स्वरूप है इनको स्नान जरूर कराएं। फिर गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से भी आप लड्डू गोपाल स्वरूप को स्नान कराकर उन्हें सुंदर हल्दी का तिलक लगाएं। साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर भी भगवान को श्रृंगारित करें। दीप दान अपने घर के मंदिर में पूरे दिन रात कर सकते हैं, उत्तम ही उत्तम है। तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में आप कर सकते हैं, यह भी श्रेष्ठ है। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की आप अपने घर के मंदिर में या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करते हैं तो भी यह लाभ ही लाभ देता है। तो कुल मिलाकर पीपल पूजा, तुलसी में दीपदान, केले वृक्ष की पूजा, चने की दाल का दान जैसे 1 कटोरी भरकर, द्वादशी मिश्रित एकादशी है, गुरुवार का दिन है, 1 चुटकी आप उसमें या तो हल्दी की गांठ या चने की दाल सामान्य रूप से कुछ दक्षिणा लेकर घर के बड़ों को या पंडित जी को या किसी श्री नारायण के मंदिर में भी आप दान कर देते हैं माघ महीने में तो यकीन मानिए आप सबसे स्वर्ण दान बराबर दान कर रहे हैं। पीले रंग की वस्तु का दान बहुत लाभ देता है। गौ माता को रोटी, जिसको रोटी को आपको 2 हिस्से करने हैं, एक पीहर पक्ष के पितरों के लिए, एक ससुराल पक्ष के पितरों के लिए, उसमें 1 चुटकी की हल्दी डालकर आप सभी गौ माता को खिलाते हैं तो यह भी एकादशी के दिन उत्तम काम माना जाता है। 5 दीपक कम से कम एकादशी के दिन प्रज्वलित करने चाहिए। एक तो घर की रसोई में पितरों के नाम से, माँ अन्नपूर्णा के नाम से, दूसरा अपने घर के मंदिर में, तीसरा तुलसी माँ के समक्ष, चौथा दीपक घर के द्वार पर, 5वां अंतिम दीपक या तो किसी श्री नारायण के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या तुलसी जो है कहीं है या तुलसी तो है ही, बेलपत्र, पीपल, केला, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान करें। अगर इन स्थानों पर न जा सके तो अंतिम दीपक आकाश की तरफ मुख करते हुए अपने घर के द्वार या बालकनी पर ही रख दीजिएगा। बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। एकादशी के दिन किया गया सत्कर्म, भगवान का नाम जाप, प्रभु की सेवा पूजा, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की जो है सहायता और भगवान का नाम कीर्तन, दीपदान, केला और पीपल की पूजा, श्री नारायण की पूजा, तुलसी लकड़ी दीपदान, सुंदर कथाओं का श्रवण, यह लाख गुना फल देने वाला कार्य माना जाता है और हर स्वरूप
में यह सुख देता है। तो आप कोई ना कोई काम करें, लाभ मिलेगा। जो मैंने आपको मनोकामना का गांठ बताने का, धागा बताने का कार्य कहा, वह भी करें। गौ माता को गुरुवारी एकादशी के दिन गुड़, चना और केला भी आज के दिन खिला देते हैं ना, तो यह भी आपको लाभ देता है। साथ के साथ इस गुरुवारी एकादशी के दिन आप ज्यादा से ज्यादा पीली रंग की वस्तु का दान भी कीजिएगा, लाभ तो होगा ही है। भले ही व्रत करें या ना करें, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल घर में सेवन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शुद्धता का ध्यान रखें और हर स्वरूप में भगवत चिंतन करें। व्रत उपवास बिना भी आपको पूरा ही फल मिलेगा। तो इस तरह पूजा करें, इस तरह उपाय नियम का ध्यान रखिएगा, लाभ ही लाभ है। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।